हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के ऊपर, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर के ऊपर हम 25 एमसीक्यूज जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू 2011 इंडिया हैज हाउ मच परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, 2011 की जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है हमारी कंट्री, उसका कितना परसेंट जो है वो फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं 25%, 21.05%, 21% या फिर 22.5%। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 21.05%। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट कवर है। ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। ऑप्शंस दी हुई है हमारे पास, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेचुरल वेजिटेशन which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time is called। ऐसी वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन से हम समझ रहे हैं ऐसे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, ऐसी नेचुरल वेजिटेशन जिसमें जो है जो नेचुरली ग्रो हुई है, अपने आप जो है वो ग्रो हुई है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ठीक है, और उसको जो है उसी तरह से अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया ह्यूमंस के द्वारा ही काफी टाइम के लिए, उसको क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है, फौना कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है या फिर वर्जन वेजिटेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वर्जन वेजिटेशन। नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमें पता है दिन के जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है वो सनलाइट होती है अलग अलग प्लेसेस पे, हर जगह पे जो है ये डिफर करती है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पे सर्दी होती है। जो सनलाइट है वो किस तरह से रिसीव होती है किस जगह पे, ये किन 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 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, किस कंट्री की किस जगह की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, वो डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे है, बिल्कुल ये भी डिपेंड करता है। सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ डे, ये भी डिपेंड करता है, सीजन कौन सा है, विंटर है, समर्स है, या फिर दिन का कौन सा हिस्सा है, सुबह है, शाम है या दोपहर है। ये सारे ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जगह पे जो है वो सनलाइट कितनी रिसीव हो रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज, टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबर जो है वो किस तरह की वेजिटेशन होती है, टुंड्रा टाइप वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस या फिर हिमालयन वेजिटेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वहां पे रबर हो गया या फिर इबोनी, मेहगोनी, ये सारी जो प्लांटेशन वेजिटेशन है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। ठीक है, बायो रिजर्व का नाम है ये। ठीक है, सिंपलीपाल बायो रिजर्व ये कौन सी स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है, ओडिशा में है, असम में है या फिर बिहार में है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ओडिशा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द वर्जन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज। ऐसी वेजिटेशन, वर्जन वेजिटेशन हमने पढ़ा था कि ऐसी नेचुरल वेजिटेशन जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो होती है। ठीक है, और लंबे टाइम के लिए उसको बिना ही किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी जो वर्जन वेजिटेशन है जो कि प्योरली इंडियन है, मतलब वो इंडिया में ही ग्रो हुई है अपने आप से, बाहर से उसको किसी अदर कंट्री से नहीं लाया गया है वेजिटेशन को, उसको क्या कहते हैं, एंडेमिक वेजिटेशन कहा जाता है, इंडिजिनियस वेजिटेशन कहा जाता है या फिर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। उसको एंडेमिक वेजिटेशन भी कहा जाता है या फिर इंडिजिनियस वेजिटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द वर्जन वेजिटेशन विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज। अभी हमने डिस्कस किया जो इंडिया की ही है उसको एंडेमिक और इंडिजिनियस कहा जाता है, और जो इंडिया से बाहर से लाई गई है उसको क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट वेजिटेशन कहा जाता है, एक्सोटिक कहा जाता है या फिर एंडेमिक वेजिटेशन कहा जाता है या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एक्सोटिक वेजिटेशन। जो इंडिया के बाहर से आई है दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक वेजिटेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन हायर रीचेस ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है मतलब ज्यादा ऊंचाई पे किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, टेम्परेट, अल्पाइन, ट्रॉपिकल या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अल्पाइन। Next is question number 11. The character and extent of vegetation are mainly determined by which of the following factors। ठीक है, vegetation जो है किस तरह की होगी, ठीक है, उसका वो उसकी विशेषताएं क्या होगी, किस तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये सारी ही जो है ये कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी जगह की वेजिटेशन कैसी होगी, वहां के पेड़ पौधे कैसे होंगे, ज्यादा लंबे होंगे, छोटे होंगे, ज्यादा हरे होंगे, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी या फिर प्रेसिपिटेशन के ऊपर, सॉइल के ऊपर या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। किसी जगह की वेजिटेशन जो है, वहां के पेड़ पौधे जो हैं किस तरह के होंगे, ये इन सारे ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारा एटमोस्फियर है उसमें पानी की मात्रा, प्रेसिपिटेशन कहाँ पे कितनी बारिश होती है, रेनफॉल कितना होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वहां की मिट्टी कैसी है, ये सारे ही फैक्टर्स के ऊपर जो है वेजिटेशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज द लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड। ठीक है, ओके, ऐसे बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर अपनी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जब बड़े इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है, एनिमल लाइफ होती है, उसको क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है, बायो रिजर्व कहा जाता है, बायोमी कहा जाता है या बायोलॉजी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमने पीछे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, ठीक है, कि रबर जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक वेजिटेशन है, इबोनी और रबर्ट, मेहगनी और सिंचोना, रोजवुड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सारी ही जो वेजिटेशन है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है कि जो पेड़ है वो एकदम से सूखते नहीं है और अलग अलग टाइम पे जो है वो अपने पत्ते गिराते हैं, इसीलिए वो जो जंगल होते हैं वो हमेशा हरे ही दिखते हैं, इसीलिए उनको एवरग्रीन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, असम के कुछ अपर पार्ट्स में, या फिर तमिलनाडु हो गया। ठीक है, इन जगहों पे जो है, या फिर जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है वो रेनफॉल होता है। तो ये सारी जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, वन हॉर्न राइनोसॉर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। एक सींग वाला जो राइनोसॉर है वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। असम और वेस्ट बंगाल दोनों ही जगह पे वन हॉर्न राइनोसॉर जो है वो पाया जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी कुछ टाइम पहले ही जो है उसका एक तरह से बोल सकते हैं कि वहां पे उसका नया घर जो है बनाया गया है, शिफ्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15, डैश इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट में कौन सी वेजिटेशन होती है। ऑप्शन है टीक, रोजवुड, मेहगनी या फिर इबोनी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, टीक जो है वो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस जो है उन फॉरेस्ट की एक वेजिटेशन है, और बाकी जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the main plant species of the thorn forest and scrubs। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब ये भी एक तरह के क्या है, ठीक है, ये भी एक तरह की वेजिटेशन है। तो इसकी क्वेश्चन ये है कि इसकी कौन सी एक प्लांट स्पीसीज है जो इसकी एक मेन स्पीसीज है। ऑप्शन है पाम्स, इवो, यूफोर्बियास, कैक्टी या फिर एशेशियास। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऐसा क्वेश्चन जो है वो रेयरली पूछते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये सारी ही क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स की एक इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होती है, बिल्कुल एकदम पोल्स के ऊपर जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, वहां की जो वेजिटेशन है उसको टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो कहा जाता है। तो कौन सा एक टुंड्रा वेजिटेशन का एग्जाम्पल है, मॉसेस,
लाइकन्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन सी, ये दोनों ही क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द डेल्टास ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन। जहां पे भी ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा कहाँ पे बनता है, जहां पे नदी, कोई भी नदी जो है वो सागर में जाके मिलती है, वहां पे वो डेल्टा बनाती है। तो ये जो सारी डेल्टा है, गंगा के, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी जो नदियां हैं, ये जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा कहाँ बनाती हैं, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं, तो वहां पे जो है ये डेल्टा बनाती हैं। तो वहां पे इनकी एक इंपॉर्टेंट वेजिटेशन कौन सी है, जहां पे डेल्टा बनाती है वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेशन होती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, या फिर द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे जो नदियां जो है जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं वहां पे मैंग्रोव ट्रीज जो है वो होते हैं, इसलिए उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। ठीक है, कौन सी एक बायो रिजर्व है जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायो रिजर्व का, उनमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन है मानस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी और नंदा देवी। ठीक है, तो सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मानस। मानस इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। सिंचोना ट्रीज जो है वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पे बारिश होती है, कितनी कितनी ज्यादा बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 70 सेंटीमीटर से ज्यादा, 60 सेंटीमीटर से ज्यादा, या फिर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पढ़ा था सिंचोना जो है वो, सिंचोना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक वेजिटेशन है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। एवरग्रीन क्या होते हैं, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर तक वहां पे बारिश होती है, तो इसीलिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां बारिश होती है वहां पे सिंचोना ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं, मेहगनी है, इबोनी है, रोजवुड है, रबड़ है, ये सारे ही एग्जाम्पल क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में। ऑप्शंस है 1972, 73, 71 या फिर 1970। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1972। 1972 को जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, और सोचो 1972 से पहले जो है इंडिया में सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क थे, और अभी हम बात करें 103 या 105 नेशनल पार्क्स हैं, तो उससे पहले जो है सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क्स जो है वो हुआ करते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, which of the following biosphere reserve has been included in world network of biosphere reserve। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो मानस है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी जो है नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, तो हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व से जो है वो उनमें इंक्लूडेड है। तो टोटल जो है, अगर हम बुक की बात करें, एनसीईआरटी 9th की जो बुक है उसमें 10 बायोस्फीयर रिजर्व बताए गए हैं। अगर हम विकिपीडिया में देखें तो 11 बताए गए हैं। तो अब वीडियो में तो हम वही डिस्कस करेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पूछा है कौन से जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड है, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो बाकी लास्ट में हम डिस्कस कर ही लेंगे कि कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सेव द एनिमल्स। कौन सा एक इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि एनिमल्स को बचाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे ही जो है इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे एनिमल्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन इन अवर कंट्री। कौन सी एक मेजर वेजिटेशन है हमारी कंट्री की। मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। 5 तरह की वेजिटेशन है हमारी कंट्री में। कौन कौन सी, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि सुंदरबन डेल्टा जिसको कहा जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट जो कि माउंटेन में होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है,
ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट जिनको उष्ण कटिबंधीय वन भी कहा जाता है, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, ठीक है, ये जो कि ड्राई एरियाज में होते हैं जैसे कि राजस्थान। तो सारी जो है वो वेजिटेशन की टाइप्स हैं इंडिया की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है, सिर्फ पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया में भी कहाँ पे उसका सिर्फ एक लास्ट घर जो है वो बचा हुआ है, गिर फॉरेस्ट में, पंचमनी में, कान्हा नेशनल पार्क में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन है दैट इज गिर फॉरेस्ट गुजरात जो है, वहीं पे सिर्फ जो है एशियाटिक लाइन जो है वो पूरे एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ 10 बायोस्फीयर रिजर्व विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम विकिपीडिया की बात करें उसके अकॉर्डिंग 11 है, पर हम बुक की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 10 है। तो हम 10 का ही जो नेम्स है, जो नाम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी हो गया, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमरी और अचनाकमर, अमरकंटक। ये 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि इंक्लूडेड हैं किसमें, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब इंटरनेशनली जो बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क बना हुआ है उसमें ये इंक्लूडेड है। और इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल की अगर बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। उनमें से 10 जो है वो इंक्लूडेड है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में बुक के अकॉर्डिंग, और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो है वो 11 जो है वो इंक्लूडेड है। तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वैसे तो बुक से रिलेटेड ही वो पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में है, नीलगिरी भी तमिलनाडु और केरला। दोनों ऑप्शन में कोई भी स्टेट वो पूछ सकता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, नीलगिरी तमिलनाडु और केरला। तो जो नीलगिरी है ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था, जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज नंदा देवी उत्तराखंड में, नॉकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार में, मानस जो है वो असम में, ठीक है, यहीं पे वन हॉर्न डायनासोर भी पाया जाता है, सिंपलीपाल जो है वो ओडिशा में, दिहंग दिवंग ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये दिहंग दिवंग जो है वो नदियों के नाम है। आगे है दिब्रू साइखोवा, ये असम में, आगे है पंचमरी मध्य प्रदेश में, अजनाकमर अमरकंटक, ठीक है, और इसका मैं नाम लिखना भूल गई, मैं आपको बताऊंगी। अगस्त्य मलाई कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। अगस्त्य मलाई जो है वो 3 स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में, और अगस्त्य मलाई जो है वही 11th बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है विकिपीडिया के अकॉर्डिंग, तो आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंचनजंगा सिक्किम में, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में, और जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, और शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। तो ये थी 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।